सक्सेस दो प्रकार की होती है, एक वो जो आसानी से मिल जाए और एक वो जो बड़ी मेहनत के साथ मिलती है। जो आसानी से मिली सक्सेस होती है उसकी कीमत किसी को नहीं पता होती, लेकिन जो मेहनत के साथ पसीना बहा के सक्सेस मिलती है उसका अलग ही मजा होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आसानी से मिली सक्सेस भी ऐसी मिल जाती है कि उनका पूरी जिंदगी ऐसा नाम हो जाता है कि आने वाले युगों तक उनको याद किया जाता है। ऐसे ही एक इंसान की तुम्हें कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम था फ्रांज विलियम जंगन। पेशे से एक चोर था, चोरी करना उसका काम था। उसे एक चोरी के इल्जाम में पुलिस जेल डाल देती है। जब जेल से बाहर आता है, पास पैसे नहीं होते, बहुत दुखी परेशान घूमता रहता है, भूख के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़े घर के अंदर घुस जाता है सिर्फ खाना खाने के लिए। वहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं। वहाँ जाकर वह देखता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया खाने रखे हैं। वो फटाफट वहाँ से एक चाकू उठाता है और मालिक की तरफ करता है, सिर्फ किस लिए? खाना खाने के लिए। मालिक पुलिस बुलाता है, उसको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। और वो कहता है कि मैंने सिर्फ रोटी खाने के लिए ये काम किया है। और बाद में जब वो जेल से छूटता है, उसको कहीं पर कोई खाना वगैरह पैसा था नहीं उसके पास। वो दुखी परेशान घूमता रहता है। घूमते घूमते एक दिन वो जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल में जाता है। जब वो वहाँ पर उसको मच्छर काट लेते हैं। मच्छर जब उसको काटते हैं तो उसे खुद नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बाद में देखता है उसको बहुत तेज बुखार है, उसको मलेरिया हो चुका है और वह जानता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और भूख से बहुत परेशान था। ये सब देखते हुए उसे एक सिलिकोना नाम का पेड़ जिसके ऊपर फल लगते थे, जिसका नाम था कैनन के फल, वो क्या करता है, उस फल को लेता है और उसको खा लेता है। वो फल इतना कड़वा होता है कि उसके मुंह से कड़वाहट ही नहीं जाती और वो बार बार पानी से कुर्ला करता है, बार बार पानी पीता है, लेकिन उसके मुंह से कड़वाहट बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन जब वो सुबह उठता और देखता है कि उसको बिल्कुल भी बुखार नहीं है और उसको मलेरिया है ही नहीं, तो वह क्या करता है कि कुछ सिलिकोना के पेड़े लाता है और उसकी खेती कर देता है। और इस तरीके से आविष्कार हुआ था मलेरिया की दवाई का, जिसका आविष्कार किया था एक चोर ने जिसका नाम था फ्रांज विलियम जंगन। उसको धोखे से ही सफलता मिल गई, लेकिन कितनी आसानी से, कितनी बड़ी सफलता मिली कि आज भी उसका नाम है। यह तो रही एक ऐसी सफलता जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन कुछ सफलताओं के लिए, कुछ ऐसे सपने पूरे करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंसान की जिंदगी एक सीढ़ी की तरह होती है। अगर हमें दूसरी तीसरी मंजिल पर चढ़ना हो, हम कितना थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते। रास्ते में 3 या 4 बार हम रुकते भी हैं क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ एक बार नहीं चढ़ी जाती। यही लाइफ है। हम भी अपनी लाइफ में गिरते हैं, फिर चलते हैं, गिरते हैं, फिर चलते हैं अपने मकसद के लिए। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब हम उन्हीं सीढ़ियों को उतर रहे होते हैं, हमें बिल्कुल भी रेस्ट की जरूरत नहीं होती। हम आराम से अपनी मंजिल पर आ जाते हैं, हम ऊपर से नीचे आराम से उतर आते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं थकते, हमारी टांगें बिल्कुल भी नहीं थकती। ऐसा ही सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में होता है। जब मनुष्य सक्सेस हो जाता है तो, और जब अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी नासमझी के कारण जब वो नीचे गिरता है तो उसे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं कब नीचे आ गया। जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम कब नीचे आ गए, क्योंकि हम थकते नहीं हैं। ऐसे ही असफलता भी हमें नीचे लेकर आती है। जब भी सफलता मिले तो उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। एक एक कमाए हुए पैसे का यदि सही उपयोग किया जाएगा तो वो धन बढ़ेगा। यदि किसी भी पैसे का गलत उपयोग किया जाएगा तो वो धन कम होगा। यही सोचना है। खाली सक्सेस नहीं, सक्सेस से मिले हुए पैसे का प्रयोग कैसे करना है, इस तरीके से प्रयोग करना है कि आने वाले जो हमारी जनरेशनें हैं हम उनको भी सक्सेस कर पाए। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम जी को ले लो। उन्होंने कहा था सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन में लगे रहो, संघर्ष करते रहो, पर रुको मत, करते रहो।
तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे कारण पता नहीं ऐसा कौन सा आविष्कार हो जाए जो संसार को बहुत बड़ी तरक्की दे जाएगा, जैसा फ्रांस विलियम जंगन के साथ हुआ। इसीलिए हमेशा लाइफ में कभी रुकना नहीं और कभी झुकना नहीं। और यदि सफलता हासिल कर लो तो कभी अहंकार और घमंड अपने भीतर मत लाना, क्योंकि तुम्हारी असफलता का यही एक कारण होगा। अगर मेरी ये फ्रांस विलियम जंगन वाली कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ये कैसी है। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको बहुत जल्द इससे भी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।